नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में समाज में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से शनिवार को शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखेंद्र सुक्खू ने सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रेस 11 और गवर्नर 11 के बीच पहला मैच हुआ। मुख्यमंत्री सुक्खू और बीजेपी विधायक हंसराज ने पारी की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने चौके के साथ अपना खाता खोला। इसमें नशा मुक्त समाज बने, युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए हमारे जो सत्ता में लोग होते हैं और जो सत्ता की बारीकियों का अध्ययन करने वाले लोग होते हैं, उनके बीच ये एक ब्यूरोक्रेट्स, राजनीतिक, पत्रकार और सभी लोग इसमें ये मैच खेल रहे हैं। हमारे बीच में कमेंट्री करने के लिए विशेष तौर पर सबसे बाहर बाएं पैर बाहर निकाला, गेंद के बीच तक पहुंचे, गेंद को एक रन के सारे स्कोर 19। आबिद लॉक्ड 75वें संविधान दिवस के उपलक्ष्य में अधिवक्ता परिषद हिमाचल प्रदेश धर्मशाला जिला न्यायालय इकाई की ओर से धर्मशाला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिमाचल हाई कोर्ट के न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। भारतीय संविधान एक जिस तरह वेद हैं उस तरह एक स्थान रखता है और संविधान में हमारे जो फाउंडर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने संविधान सभा ने संविधान बनाया, उन्होंने उसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट उसकी उद्देशिका में रख दिया है, जिसमें है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार रखने, बोलने, विश्वास, धर्म और पूजा पद्धति की स्वतंत्रता और किसी को स्टेटस यानी प्रतिष्ठा, समाज में जो प्रतिष्ठा है वो और अवसर उसकी समानता, और इसके साथ साथ समाज में ऐसा बंधुत्व बढ़ाना जिसमें व्यक्ति की जो इज्जत है, सम्मान है, उसको संरक्षित रखते हुए देश की एकता, अखंडता के लिए कार्य करना। मैं समझता हूँ कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में समाज के हर वर्ग को इससे प्रेरणा लेकर इन जो उपरोक्त उद्देश्य हैं, इनमें जो अंतर्निहित संविधान का उद्देश्य है, हमारी एक लोकतांत्रिक देश की राज्य की स्थापना का जो उद्देश्य है, उसको पूर्ण करने में सहायता मिलेगी। समाज का चाहे वो कोई भी वर्ग हो, किसी भी क्षेत्र के हों, सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, न्यायिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, सब अगर संविधान से प्रेरणा लेकर अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का निराकरण स्वयं ही हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुखेंद्र सुक्खू ने शनिवार को निरीक्षण अभियान के तहत शिमला में आयोजित एक समारोह में पोर्टेबल एक्सरे मशीन से तपेदिक की जांच करवाने के बाद अभियान के लिए समर्पित एक मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, 100 दिनों तक चलने वाला यह अभियान हिमाचल को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में कारगर साबित होगा। इस अभियान का उद्देश्य टीबी के मामलों की समय पर पहचान, प्रभावी उपचार और समुदाय में जागरूकता सुनिश्चित करना है। जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, हमारा प्रयास हमेशा से हेल्थ सेक्टर को मजबूती प्रदान करने का रहा है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, टीबी से संबंधित है, जो भी नई बीमारियां दिन प्रतिदिन आती है, सीजनल डिजीज आती है, सब प्रकार से हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि इनका डायग्नोज प्रॉपर तरीके से हो। और मुझे खुशी है कि आज हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में ये टीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो 100 दिन के लिए चलाया जाएगा, और जो हमारे टीबी के संबंध में हिमाचल प्रदेश की जो प्रगति है वो बहुत अच्छी है। तकरीबन 4000 के करीब से कम के लोग हमारे टीबी के से ग्रस्त होंगे। मेरा मानना है कि हम इन्हें 100 दिन के जब हम कार्यक्रम शुरू करेंगे, एक 400 दिन के अंदर पहचान करने के बाद उनका इलाज
हम शुरू कर देंगे और जल्दी भी हिमाचल प्रदेश टीबी मुक्त हो जाएगा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर शनिवार को सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर मदन शील शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को फ्लैग लगाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सशस्त्र कल्याण कोष में अंशदान किया और लोगों से सेवारत एवं पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए उदारतापूर्वक योगदान का आह्वान किया। हिमाचल में कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ शनिवार को बीजेपी संगठनात्मक जिला मुख्यालय चंबा में जन आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस विरोधी नारे भी लगाए गए। नहीं चलेगी ये सरकार, नहीं चलेगी ये वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। धर्मशाला अंतर्गत सिद्धबाड़ी निवासी 29 वर्षीय जवान अक्षय कुमार ने अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी। शहीद अक्षय कुमार 19 डोगरा बटालियन में तैनात थे। अक्षय की शहादत की खबर पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से हिमाचल को 4 नए केंद्रीय विद्यालय का तोहफा मिलने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई बैठक में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। पूरे देश भर में जहां 86 केंद्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय हुआ, वहां हिमाचल जैसे छोटे से प्रांत के लिए भी 4 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुए हैं, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के इस प्रदेश में शिक्षा को बल देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। और इस निर्णय के अंतर्गत मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी थुनाग में एक केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति प्रदान हुई है। कांगड़ा के प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के रीरी कुठेड़ा में और ऊना, अपर भंजाल और नंदपुर में भी खोलने का फैसला हुआ है। हिमाचल के लिए फिर एक बार खुशखबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल के लिए 4 केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी है। जिला कांगड़ा के जसवा प्रागपुर में, रीडी कुठेड़ा में, तो वहीं जिला ऊना में नंदपुर और गोकुल नगर अपर भंजाल में मंजूरी की गई है। तीनों ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आते हैं। तो चौथा थुनाग में जिला मंडी में मंजूर किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हिमाचल को एक बड़ी सौगात देने के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और उज्जवल भविष्य बनेगा और हिमाचल के बच्चे देश और प्रदेश का मान सम्मान बढ़ेगा।